नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। हाल ही में महाराष्ट्र में एक बेहद ही दुखद और बड़ी घटना घटी, जिसमें 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में स्थापित छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिर गई। उसके बाद महाराष्ट्र में बिल्कुल घटिया तौर की राजनीति शुरू हो गई। इस घटना के ऊपर राजनीति का जो हश्र हुआ है वो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ दिनों पहले खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को लेकर माफी मांगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अगर इस चीज पर रुक जाए तो वो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी। इसी बात पर फिर से महाराष्ट्र की घटिया राजनीति चालू हो गई और इस घटिया राजनीति में अभी एक नया नाम जुड़ा है। इस सिलसिले में अभी एक नया नाम जुड़ चुका है और वो नाम जुड़ा है राहुल गांधी जी का। वो कल 5 अगस्त को महाराष्ट्र के सांगली में एक दिवंगत कांग्रेसी नेता पतंगराव कदम जी के पुतले का अनावरण करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभा की और उस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिए कि राहुल जी के हिसाब से जो गलती करता है वही माफी मांगता है। चलो एक वक्त के लिए ये मान भी लेते हैं कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिरने के लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, तो उन्होंने तो माफी मांग ली है। लेकिन राहुल जी, इसके बाद मैं आपको कुछ किस्से याद दिलाना चाहता हूं और उस किस्सों के लिए कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की प्रतिक्रिया क्या थी ये भी आप मुझे बता देना। सबसे पहला सवाल है 1984 के सिख दंगों का, जो हुआ था कांग्रेस के ही कार्यकाल में। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर इस चीज के लिए माफी मांगी हो। मतलब अगर आप लोग खुद इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल की लिंक दी है जिसमें साफ तौर पे 1984 के दंगों के लिए राहुल जी से सवाल पूछा गया। राहुल जी का उसके ऊपर यह जवाब है कि भाई, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इस चीज के लिए अपोलॉजी की है, उन्होंने माफी मांगी है। कहाँ पे? राज्यसभा के फ्लोर पे। और सोनिया जी ने इसके लिए बस रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब उन्हें खेद है। उन्होंने उसके लिए कोई कहाँ पे कहीं अपोलॉजी मांगी है, कभी उन्होंने इसके बारे में खेद खेद तो जताया है लेकिन कभी इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ है। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे कि राहुल गांधी जी का उद्धरण एक अखबार लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया जी को पछतावा है और माफी मांगी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। क्यों भाई? मनमोहन सिंह जी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे बेचारे जब ये सब हुआ, लेकिन आपने माफी उनसे मंगवाई। तो अगर गलती करने वाले ही माफी मांगते हैं और कभी आपने उस चीज के लिए पब्लिकली माफी मांगी नहीं है, तो क्या लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई सिख दंगों को आप गलती ही मानते नहीं, आप सिख दंगों के ऊपर आपकी कोई रिएक्शन ही नहीं है। अगर मैं ये ऐसा कहने लग जाऊं तो ये भी गलत है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर भले ही आपने माफी नहीं मांगी हो, लेकिन हो सकता है कि आप इंटरनली अपने दिल के अंदर इस चीज को सही नहीं मानते होगे। उसी प्रकार उसी 1984 दंगों के वक्त एक बड़े कांग्रेस नेता ने ये कहा था कि जब पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। अगर उस बयान के लिए भी किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन अगर लोग ये कहने लग जाए कि भाई आपने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आप उस बयान का समर्थन करते हो। या फिर अगर आपने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी है तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि इस बयान में कुछ गलती है। तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ये भी वैसी ही बात है कि आप किसी भी चीज का कंक्लूजन खुद के ही मन से निकालने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। चलिए छोड़िए इतनी पुरानी बातें। दोस्तों, आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिले। धन्यवाद। तो चलिए अभी हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 साल पहले की बात है कि मंगलुरु नगर निगम में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति लगाने को लेकर वहां की कांग्रेस पार्टी ने खुद विरोध किया था और ये बताया था कि भाई इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो जाएगी। इतना ही नहीं, कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति को भी निकाल दिया गया था। लेकिन कभी इस प्रश्न के ऊपर, कभी इस चीज के ऊपर, कभी इस प्रसंग के ऊपर आपके किसी पार्टी अध्यक्ष ने माफी मांगी है? क्या आपके किसी मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है, या फिर आप खुद ने माफी मांगी है, या फिर वहां के कोई कल्चरल मिनिस्टर ने माफी मांगी है, या फिर वहां के किसी गृह मंत्री ने माफी मांगी है, और वो भी सार्वजनिक रूप से? क्या किसी ने सार्वजनिक रूप से इस चीज के लिए माफी मांगी?
नहीं मांगी होगी, तो क्या राहुल जी इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को जो वहां पे चल रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू को हटाना या फिर उसको अपोज करना, क्या उसको कांग्रेस पार्टी गलत नहीं मानती? तो ये बिल्कुल उसी तरह है। जो माफी मांग रहा है, अगर गलती करने वाला ही बस माफी मांगता है, अगर इस निष्कर्ष को लेकर अगर हम चले राहुल जी, तो फिर ऐसी बहुत सी बार है जहां कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। तो उसको आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस का उन सभी चीजों के ऊपर स्टैंड बिल्कुल ऐसा था कि कांग्रेस इन सभी चीजों को सही मानती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो राहुल जी, आपको ये समझना चाहिए कि माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने से, अपनी गलतियां स्वीकार करने से और आगे बढ़ने के बाद उस गलतियों को ना दोहराते हुए या फिर उस गलतियों में सुधार करते हुए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपके मूल्य और संस्कार को दर्शाता है, जो कि भारतीय परंपरा का अविभाज्य अंग है, जो कि भारतीय परंपरा की धरातल है। कम से कम प्रधानमंत्री होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी। वो माफी मांगने के लिए भी बहुत बड़ा दिल लगता है, और खास करके जब आप सक्रिय राजनीति में हो और उस प्रदेश में आप माफी मांग रहे हो जहां पे चुनाव सर पर हो। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि राहुल जी को हमेशा हर एक चीज में उन्होंने बस उसके फ्लॉज नहीं देखने चाहिए। कभी कभी अगर कुछ चीजें अच्छी भी हो रही है, तो उन्हें वहां से उस चीज का अच्छा कंक्लूजन भी निकालते आना चाहिए। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।